णमीयूणवड्ढमाणं परमप्पाणं जिणन्ति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजाराट पदम प्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। रयण सार की ये गाथाएं बहुत सरल हैं और बड़ी आसानी से प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझने में आ रही हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का भाव इन गाथाओं में गृहस्थों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और मुनियों की दृष्टि से भी। चलिए आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 54 और 55। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और आज इस पंचम काल में कैसे जीव बहुतायत में होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि को क्या करना चाहिए और एक सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए, कैसे अपना समय व्यतीत करना चाहिए, इन सब विषयों पर बहुत अच्छा विवेचन हमें मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 54 उच्चारण। सम्मा इट्ठी, सम्मा इट्ठी अध ठ सम्मा इट्ठी, कालम कालम, बोलई बोलई, वेरग्ग वेरग्ग आधा का पूरा का वेरग्ग, णाण णाण, भावेहिम भावेहिम, मिच्छा इट्ठी मिच्छा इट्ठी आधा ठ मिच्छा इट्ठी, वांछा वांछा, दुग्भावालस्य दुग्भावालस्य, कलहेहिम कलहेहिम। सम्मा इट्ठी कालम, सम्मा इट्ठी कालम, बोलै वेरग्गणान् भावेहिम, बोलै वेरग्गणान् भावेहिम, मिच्छा इट्ठी वांछा, मिच्छा इट्ठी वांछा, दुग्भावालस्य कलहेहिम, दुग्भावालस्य कलहेहिम। गाथा बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एकदम सरल। सम्मा इट्ठी कालम, बोलई। बोलई का अर्थ समझ जाइएगा तो पूरी गाथा समझ में आ गई। बोलई, बोलई का यहाँ पर अर्थ बोलता है यह नहीं है, बोलई का अर्थ है बिताता है। बोलई कालम, बोलई काल को, समय को बोलई बिताता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बोलई का अर्थ अगर सही नहीं लगाया तो गाथा का अर्थ नहीं लग पाएगा। बोलई कालम, बोलई कालम यानी समय को, बोलई व्यतीत करता है, समय को बिताता है। कौन? सम्मा इट्ठी, सम्मा इट्ठी सम्यक दृष्टि, और नीचे लिखा है मिच्छा इट्ठी मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव अपना काल, अपना समय कैसे बिताता है और मिथ्या दृष्टि जीव अपना समय कैसे बिताता है। क्योंकि ये जो आयु है, ये 80-100 वर्ष की आयु एक सम्यक दृष्टि कैसे व्यतीत करता है। चौथे काल में तो और बड़ी बड़ी आयु रहती है, वो कैसे व्यतीत होती है। देवों की तो सागरों वाली आयु है, वो कैसे व्यतीत होती है। हालांकि यहाँ पर मुख्य रूप से मनुष्यों की चर्चा की गई है। सम्मा इट्ठी सम्यक दृष्टि, कालम समय को, बोलई व्यतीत करता है, बिताता है। कैसे बिताता है? वेरग्गणान् भावेहिम, वेरग्गणान् भावेहिम।
भाव शब्द दोनों में लग जाएगा। वैराग्य भाव और ज्ञान भाव के द्वारा कालम समय को बोलई बिताता है। सम्यक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव वैराग्य भाव और ज्ञान भाव के द्वारा, वैराग्यणान भावेहिम, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, इनके द्वारा वैराग्य भाव और ज्ञान भाव के द्वारा कालम समय को बोलई व्यतीत करते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों का जो समय है वो कैसे व्यतीत होता है? या तो वैराग्य भाव के साथ, और दूसरा वैराग्य भाव से भी ऊपर ज्ञान भाव के साथ। वैराग्य भाव और ज्ञान भाव, इन दोनों को हम समझते हैं। वैराग्य भाव एकदम सिंपल है, राग से दूर हटते जाना, राग से रहित होने की प्रोसेस में आ जाना, सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग धीरे धीरे घटते जाना, ये वैराग्य है। वैराग्य हम कह सकते हैं घर गृहस्थी के प्रति राग कम हो जाना, शरीर के प्रति राग को कम करते जाना, भोगों के प्रति राग को कम करते जाना, ये वैराग्य भाव है। एक सम्यक दृष्टि जीव चाहे वह व्रती ना भी हो, ध्यान दीजिएगा, एक सम्यक दृष्टि मनुष्य चाहे वह व्रती ना भी हो तो भी उसके अंदर वैराग्य भाव तो रहता ही है, तो भी उसके अंदर वैराग्य होता है। वह कोशिश करता रहता है कि हम इस राग से छूटें, वैराग्य उसके अंदर रहता है। वैराग्य भाव से उसका जीवन व्यतीत होता है। और दूसरा है ज्ञान भाव। यहाँ ज्ञान भाव से तात्पर्य है वैराग्य से की भी चरम सीमा। ज्ञान भाव को आप एकदम सिंपल नहीं समझिएगा, मैं दिन रात स्वाध्याय करता रहता हूं तो मैं ज्ञान भाव में डूबा हूं, ये नहीं है इसका अर्थ। वैराग्य से भी ऊपर विरक्त जीव केवल संसार शरीर और भोगों से दूर है, लेकिन ज्ञान भाव वाला जो है वो इन भोगों से तो दूर है ही, बल्कि अपने निजात्म स्वरूप में डुबकी लगाने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो कहलाएगा ज्ञान भाव। वैराग्य भाव और ज्ञान भाव। वैराग्य भाव संसार शरीर और भोगों से विरक्त होने का भाव, संसार में रुचि नहीं है, शरीर में रुचि नहीं है, भोगों में रुचि नहीं है, ये वैराग्य भाव। और इस वैराग्य भाव से ऊपर जब उठ जाते हैं, वैराग्य भाव की चरम सीमा वो कहलाएगी ज्ञान भाव। अब तो निजात्म स्वरूप ही अच्छा लगता है। मुनियों की दशा, मुनि गण ज्ञान भाव में भी, वैराग्य भाव तो उनका पुष्ट है ही, अब वो ज्ञान भाव में डूबने का प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो हमें वैराग्य भाव और ज्ञान भाव, इन दोनों से ही समय व्यतीत करता है। वैराग्य का यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि वो गुमसुम हो जाएगा, एक सम्यक दृष्टि जीव गुमसुम हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। वैराग्य भाव वाला सम्यक दृष्टि जीव मुस्कुराएगा नहीं, दूसरों से हंसकर खेलकर नहीं बात करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। सबसे बातचीत तो करेगा, लेकिन उनसे राग, उनके प्रति आसक्ति का भाव, ममत्व भाव से दूर रहने का प्रयास करेगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यह सम्यक दृष्टि जीव इतना अच्छा अपना समय व्यतीत करता है वैराग्य भाव और ज्ञान भाव के द्वारा। अब मिथ्या दृष्टि जीव कैसे अपने समय को व्यतीत करता है, देखिएगा। मिथ्या इट्ठी, मिथ्या दृष्टि, वांछा, दुग्भावालस्य कलहेहिम,
यहाँ कलहेहिम ये पूरा एक शब्द है, समासित पद है, वांछा दुर्भावालस्य कलहेहिम, इसमें भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। वांछा दुर्भावालस्य, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, दुर्भाव प्लस आलस्य, दुर्भाव वा में छोटा आ, आलस्य का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। दुर्भाव दुर्भाव, आलस्य आलस्य और कलह, ये चार, इन चार में मिथ्या दृष्टि का समय व्यतीत होता है। समय पास नहीं हो रहा, क्या करें? चलो किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी के बारे में बुरा विचार करते हुए बैठे हैं, अपनी इच्छाओं की उड़ान भर रहे हैं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ये करना वो करना, और आलस्य नहीं तो आलस के कारण सो लो जिसमें सार है, आलस्य में पड़ा रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव इन चार के द्वारा अपना समय पास करता है। आपको भी हंसी आ रही होगी मन ही मन में, जैसे मुझे आ रही है, क्योंकि हमारा भी समय कई बार आलस में बीत जाता है, कई बार झगड़े में बीत जाता है, कई बार हम किसी के बारे में दुर्भावना करने लगते हैं। इन सब से बचेंगे तो आगे देखिए, सम्यक दृष्टि वैराग्य भाव के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा है, ज्ञान भाव के साथ व्यतीत कर रहा है। हमें भी हमारा जीवन इसी प्रकार से आगे बढ़ाना है। मिथ्या दृष्टि वांछा, दुर्भावना, आलस्य और कलह के द्वारा अपना समय व्यतीत करता है। वांछा क्या है? जो है उससे खुश नहीं है, जो नहीं है उसकी इच्छा कर रहे हैं, यह है वांछा। मेरे पास 2 पेन हैं लेकिन मुझे 4 और चाहिए, ये वांछा है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इससे काम नहीं बनेगा, और चाहिए और चाहिए, ये वांछा है। वांछा कभी खत्म नहीं होती, 4 चीजें आ गई, 4 और चाहिए, वो भी आ गई, फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ये सब इसमें ही मिथ्या दृष्टि जीव का समय व्यतीत होता रहता है। दूसरे नंबर पर है दुर्भाव, दुर्भावना, दूसरों के प्रति दुर्भावना करना, दूसरों के प्रति गलत भाव करना, उसका ऐसा हो जाए, उसको रोग हो जाए, वो दुकान ना खोल पाए, उसकी दुकान बंद हो जाए, उसका मकान इतना बढ़िया बन रहा है, कोई गड़बड़ी हो जाए उसमें, ऐसी दुर्भावनाएं, हम पता नहीं कितने प्रकार की दुर्भावनाएं हैं जो निरंतर हमारे मन में आती रहती हैं, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आलस्य, 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 आलस्य तो समझते ही हैं, अच्छे कार्यों में अनादर का भाव होना। सर्वार्थ सिद्धि जी ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छे से इसको परिभाषित किया है। कुशल कार्यों में अनादर का भाव होना, धार्मिक कार्यों में अनादर का भाव होना, यह आलस्य है। आलस्य भी बहुत रहती है, ये आलस्य ही है जो हमें अच्छे कार्यों को करने से रोक लेती है। आपको वीडियो देखना है, चलो आज नहीं, अब 1 घंटे बाद देखेंगे, अभी तो सो लें तो ये आलस्य कहलाती है। कलह, कलह लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े में ही आज तो कुछ मजा ही नहीं आया, आज तो किसी से कुछ बात हुई नहीं, जब तक किसी से झगड़ा नहीं कर लेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, ये कहलाती है कलह। इनसे मिथ्या दृष्टि जीव का समय व्यतीत होता है। एक सम्यक दृष्टि जीव भी वांछा, दुर्भाव, आलस्य और कलह करता है, हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसके बाद फिर वो उससे अपने आप को दूर खींचता है कि अरे झगड़ा हो गया, गलती हो गई, अब नहीं करना, बहुत आलस हो गई, अब हमें पुरुषार्थ करना है, या ये दुर्भावना गलत आ गई है मन में, इसे हमें ठीक करना है। सम्यक दृष्टि के भी ये सब होते हैं, वांछाएं होती हैं, लेकिन वह इनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। यही तो वैराग्य है। वैराग्य का मतलब वो पुरुषार्थ
जो वांछा, दुर्भावना, आलस्य, कलह, इनको कंट्रोल किया जा रहा है, ये वैराग्य भाव है। और जो कंट्रोल कर लिया वो ज्ञान भाव है। वैराग्य भाव इनको कंट्रोल करने की प्रोसेस, और ज्ञान भाव कंट्रोल हो जाने के बाद की दशा। ये दो मतलब ये डिफरेंस हमें वैराग्य भाव और ज्ञान भाव में समझने होंगे। और मिथ्या दृष्टि इन सब में डूबा रहता है। मिथ्या दृष्टि अपनी वांछाओं को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। दुर्भावनाएं आ रही हैं, उसी में मजा आ रहा है। आने दो, दूसरे के बारे में बुरा सोचने में बड़ा आनंद आ रहा है, आने दो। वो उसको रोकता नहीं है। रोकने की जो पुरुषार्थ कर रहा है वो सही ट्रैक पे है। देखिए, ये सारी चीजें, दुर्भावनाएं, आलस वगैरह वगैरह, ये सब अनादिकाल से हमारे चली आ रही हैं। तो बड़ी आसानी से थोड़ा सा समय हम इधर उधर होते हैं और हमारे ये दुर्भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो ये तो आएंगी, लेकिन इनको रोकना ही वैराग्य भाव है, जो कि एक सम्यक दृष्टि निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है ये गाथा बहुत सरल थी और आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की गाथा में आपको जो मुख्य बिंदु इस गाथा में नजर आए वो मैं एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहला है वैराग्य भाव और ज्ञान भाव, इन दोनों का अंतर। अगर आप अपनी कॉपी में, डायरी में नोट कर रहे हैं तो वैराग्य भाव और ज्ञान भाव, इन दोनों में क्या अंतर है ये आपने समझने का प्रयास किया होगा। सम्यक दृष्टि अपना समय कैसे व्यतीत करता है, मिथ्या दृष्टि अपना समय कैसे व्यतीत करता है, ये आपने समझा। मिथ्या दृष्टि इन दुर्भावनाओं में लिप्त रहता है, उसे ये पसंद है। लेकिन सम्यक दृष्टि इन दुर्भावनाओं से ग्रसित तो है, लेकिन छूटने का प्रयास करता है। ये मेन डिफरेंस हमें यहां समझना चाहिए। आज का जो प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वह यह है कि आपको अपना समय व्यतीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए कौन सा कार्य सबसे अच्छा लगता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जो कार्य आपको अच्छा लगता है टाइम पास के लिए, समय बिताने के लिए, बहुत समय खाली पड़ा हुआ है, कैसे इसे व्यतीत करें, तो कौन सा कार्य आपको पसंद आता है, कौन सा कार्य आप करते हैं। टीवी देखते हैं क्या, या क्या करते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 55। ये भी बहुत अच्छी गाथा है, बड़ी सरल है उच्चारण। अज अज्जवसप्पिणी, ये पूरा एक साथ हमें बोलना पड़ेगा। अज्जवसप्पिणी, आधा ज पूरा ज, आधा प पूरा प, अज्जवसप्पिणी। दोनों जगह छोटी की मात्रा है, पा में भी और ला में भी। अज्जवसप्पिणी। भरहे, भरहे, पौरा, पौरा, रुद्दट्ट, रुद्दट्ट, झाणया, रुद्दट्ट, झाणया, दिट्ठा, दिट्ठा, आधा ट ठ, दिट्ठा, नट्ठा, आधा ट ठ, नट्ठा, दुट्ठा, दुट्ठा, कट्ठा, सब जगह आधा टाठा है, कट्ठा, पाविट्ठा, पाविट्ठा, किन्ह, आधा णा और हा, किन्ह, नील, नील का ओदा, किन्ह नील का ओदा। अज्जवसप्पिणी भरहे, अज्जवसप्पिणी भरहे, पौरा रुद्दट्ट झाणया दिट्ठा, पौरा रुद्दट्ट झाणया दिट्ठा, नट्ठा दुट्ठा कट्ठा, नट्ठा दुट्ठा कट्ठा, पाविट्ठा किन्न नील का ओदा, पाविट्ठा किन्न नील का ओदा। थोड़ा सा उच्चारण कठिन है।
बार बार ठा आ रहा है, लेकिन अर्थ एकदम सरल है। अज्जब सप्पिनी भरहे, संधि विच्छेद करें। अज्ज, आधा जा पूरा जा, इसमें छोटे अ की मात्रा, और अवसप्पिणी, अवसप्पिणी छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया पहले वाले का, तो यहां पर छोटा आ ही रह गया। अज्ज अवसप्पिणी भरहे। अज्ज, अज्ज मतलब आज, आज वर्तमान में। अवसप्पिणी, अवसप्पिणी अवसर्पिणी काल में, आज वर्तमान में, अवसप्पिणी अवसर्पिणी काल में, अवसर्पिणी काल में, भरहे भरत क्षेत्र में, भरहे भरत क्षेत्र में, अवसप्पिणी अवसर्पिणी काल में, अज यानी आज, आज वर्तमान भरत क्षेत्र अवसर्पिणी काल में, मतलब आज की कंडीशन कैसी है, आज की कंडीशन में, आज के इस समय में, आज के इस भरत क्षेत्र में दो प्रकार के काल हैं, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल जहां पर चीजें बढ़ती जाती हैं, सुख सामग्री बढ़ती जाती है, मनुष्यों की, त्रियंशों की आयु बढ़ती जाती है, शरीर की ऊंचाई बढ़ती जाती है इत्यादि। अवसर्पिणी काल जहां पर ये सारी चीजें घटती जाती हैं, मनुष्य त्रियंश की आयु घटती जाती है, शरीर की अवगाहना घटती जाती है, सुख सामग्री घटती जाती है, ये अवसर्पिणी काल। इन दोनों कालों के 6 भेद हैं। वर्तमान में अवसर्पिणी काल का पंचम काल चल रहा है, 5वां काल, जिसे दुखमा काल कहते हैं। इसके पहले भी कुछ गाथाएं आई जिसमें बताया कि इस पंचम काल में ऐसा भी चर्चा आई। तो ये पंचम काल चल रहा है जो दुखमा है, यहाँ पर दुख की अधिकता है। इस पंचम काल में, अवसर्पिणी के पंचम काल में, भरत क्षेत्र में, अब क्षेत्र की दृष्टि से भी हम जहां रह रहे हैं वो भरत क्षेत्र है, इसकी थोड़ी सी चर्चा अगली गाथा में करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये और भी आगे आएगा। तो इस भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी काल में आज वर्तमान परिस्थिति में पौरा, प्रायः, पौरा, पौरा का अर्थ है प्रायः, बहुलता से, अधिकांश रूप से, अधिकतर, मैक्सिमम लोग रुद्दट्ट झाणया, रुद्दट्ट झाणया दिट्ठा, दिट्ठा देखे गए, ऐसे देखे गए। कैसे देखे गए? रुद्दट्ट झाणया। दूसरा नट्ठा, तीसरा दुट्ठा, चौथा कट्ठा, पाविट्ठा, और छठवां है किन्न नील कावोदा। ऐसे प्रायः मनुष्य दिट्ठा देखे गए। दिट्ठा यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, जिसका अर्थ हुआ देखे गए। ऐसे इस भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल में, आज वर्तमान परिस्थिति में ऐसे लोग देखे गए। कैसे कैसे? रुद्दट्ट झाणया, संधि विच्छेद करें। रुद्द प्लस अट्ट, रुद्द छोटा आ, दा में छोटा आ, अट्ट का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा टा और पूरा टा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है, बड़ा स्वर है, उसको छोटा कर दिया जाता है, तो वापस छोटा हो गया रुद्दट्ट। रुद्द और अट्ट, रुद्द, रौद्र, अट्ट, आर्त, रौद्र और आर्त, झाणया ध्यान करने वाले। रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान करने वाले दिट्ठा देखे गए पौरा प्रचुरता से, अधिकांश रूप से। इस पंचम काल भरत क्षेत्र में आज की वर्तमान परिस्थितियों में अधिकांश मनुष्य रुद्र अट्ट झाणया, रुद्र, रौद्र और अट्ट आर्त ध्यान करने वाले दिट्ठा देखे गए। रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान करने वाले देखे गए। रौद्र ध्यान क्या है? आर्त ध्यान क्या है? दूसरों की हिंसा करी, दूसरों का हंसी मजाक उड़ाया और अपने आप को खुश माना, यह है रौद्र ध्यान।
चोरी करी और अपने आप को खुश माना, कुशील किया और अपने आप को खुश अनुभव किया, परिग्रह इकट्ठा करने में अपने आप को प्रसन्न महसूस करने वाले रौद्र ध्यानी कहलाते हैं। हिंसा करी और खुशी मनाई, ये रौद्र ध्यान है। और आर्त ध्यान दुखी कष्ट में। अब दो ही काम हो रहे हैं, एक लूट रहा है, दूसरा लुट रहा है। जो लूट रहा है वो तो रौद्र ध्यान कर रहा है, अरे मैंने उसको बहुत अच्छा लूटा। और जो लुट रहा है वो रो रहा है, अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, वो आर्त ध्यान कर रहा है। कष्ट में अनुभव कर रहे हैं, दुख में हैं, इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, कब मैं इन सब से छूटूंगा, ये तो मुझसे सहन ही नहीं होते, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, ये सब आर्त ध्यान है। तो मैक्सिमम लोग तो रौद्र ध्यान में डूबे हैं या आर्त ध्यान में डूबे हुए हैं। झाण यानी ध्यान, झाण या ध्यान वाले, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान वाले हैं प्रचुर रूप से। इसके बाद नट्ठा, नष्ट, नट्ठा नष्ट, नष्ट है, कोई जीवन नहीं है, बेकार है, प्रायः नष्ट है। दुष्टा, दुष्ट है, दुष्ट तो आप समझते ही होंगे, ये बड़ा दुष्ट है, दुष्टा दुष्ट है। कट्ठा, कष्ट में है, कष्ट में है, दुखी है, कोई ना कोई रोगग्रस्त है, कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति में फंसे हुए हैं, कट्ठा कष्ट में है। पाविट्ठा, पापिष्ट है, पापिष्ट पाप में लगे हुए, पापी पाप कार्यों में रत, पापिष्ट। किन्न नील काओदा, किन्न कृष्ण, नील नील, काओदा कापोत, कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले, दिखा देखे गए। किन्न नील काओदा, कृष्ण नील और कापोत, ये तीन अशुभ लेश्याएं हैं, अशुभ परिणाम हैं। इन अशुभ परिणामों से सहित इस वर्तमान काल अवसर्पिणी के भरत क्षेत्र में प्रचुरता से होते हैं। बड़ा मुश्किल है, हम सभी पापिष्ट तो नहीं है, कष्ट में भी नहीं है, दुष्ट भी नहीं है, बड़े रेयर क्वालिटी वाले लोग हैं। आपको अच्छा लगता होगा ऐसा सोच के कि दुनिया में तो सब पापी जीव भरे हुए हैं, मैं बच गया, इतना पापी तो नहीं हूं। दुनिया में सब कष्ट में हैं, मैं बच गया, इतना कष्ट में तो नहीं हूं। दुनिया में सब रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान करते रहते हैं निरंतर, मैं अच्छा हूं, पुरुषार्थी हूं, थोड़ा बहुत धर्म ध्यान तो कर लेता हूं। ऐसा हमें यहाँ पर भी पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। मैं बार बार आज सोच रहा था, ये गाथा तो टोटली नेगेटिव बता रही है कि यहाँ तो सब ऐसे हैं, गड़बड़ हैं और प्रचुरता से गड़बड़ हैं, तो इसमें पॉजिटिव क्या? इसमें पॉजिटिव ये कि इतना सब प्रचुरता से होने के बाद भी कोई रयण सार ग्रंथ को पढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है। पापी होते हुए भी, दुष्ट होते हुए भी, कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले होते हुए भी इतनी प्रचुरता है, फिर भी अनेक श्रावक श्राविकाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी का रैण सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये इसमें पॉजिटिव सकारात्मक किरण हमें दिखाई देती है और इस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये गाथा का अर्थ आपको एकदम क्लियर हो गया है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्वाध्याय करने के बाद 10-15 मिनट आप थोड़ा बहुत चिंतन भी करेंगे। जिन पुण्यार्जनों के निमित्त से ये कार्य हो रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।